हेलो बच्चा लोग, आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है एंड तुम लोगों के जितने डाउट्स तुम लोग मेरे से पूछते हो कि सर 10th हो गया, 12th हो गया, अब क्या करें, आगे किस में स्कोप है, क्या करियर चूज करें, ये सब आंसर आज तुमको मिल जाएगा। स्क्रीन पे जो तुम देख रहे हो ये मेरा फ्रेंड है सुनीत मुखर्जी। हम दोनों ने बी एक साथ ही किया था, एक ही कॉलेज में थे। मैं आ गया टीचिंग में, आगे मास्टर्स कर लिया, लेकिन सुनीत सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चला गया। तो जो भी तुम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो, इंजीनियरिंग या कोई और कोर्सेस, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या करियर ऑप्शन है, सब सुनीत से हम बात करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन ऑफ कोर्स हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे ही रखेंगे। और इन्होंने 2009 में बी कंप्लीट किया और आज हो गया 2020। 11 साल का एक्सपीरियंस है, मल्टीपल कंट्रीज इन्होंने विजिट किया है, घूमा है, और आज ये यूएस में है। आई होप इस वीडियो से बहुत कुछ तुमको सीखने मिलेगा। एक बार सुनीत से मिल लेते हैं। हेलो सुनीत, हाउ आर Hey यू? Arvind, hi everyone. ओके, सो जो तुम्हारे क्वेश्चंस अब तक तुम लोग मेरे से पूछते हो वो सब मैं नोट करके रखा है। ये क्वेश्चंस मैं पूछूंगा और वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा मैं तुमको सरप्राइज भी दूंगा। सो अच्छे से सुनो, ध्यान से। सुनीत, ये जो मेरे स्टूडेंट्स है बहुत बार मेरे से पूछते हैं कि सर अपना 10th हो गया, क्या करूं, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स में जाऊं, कौन सा फील्ड अच्छा है, या 12th होने के बाद भी कुछ डिसीजन नहीं ले पाते ये लोग कि सर दोस्त ये कर रहा है, पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, आप रिलेटिव्स ये बोल रहे हैं, उनके साथ चले जाते हैं, अपना खुद का कुछ नहीं सोचते। सो यही हम लोग पहले तेरे से जानना चाहेंगे कि आफ्टर 10th और 12th क्या क्या करियर ऑप्शंस अभी चल रहा है जो आगे फ्यूचर में बहुत स्कोप है जिसका। Sure. So पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पीयर प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि पड़ोसी ये कर रहा है, वो पड़ोसी वो कर रहा है, इसमें तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें वो फोकस करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि शायद पड़ोसी डॉक्टर बन रहा है, मेडिसिन स्टडी कर रहा है, बट मुझे शायद मेडिसिन नहीं पसंद आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का केस दूंगा। स्कूल में मुझे बायोलॉजी उतना कभी इंक्लिनेशन नहीं था, मेडिसिन Right. और ह्यूमन बायोलॉजी और बॉटनी में कभी इंक्लिनेशन नहीं था। तो जस्ट बिकॉज मेरा नेबर मेडिसिन कर रहा है और मैं अगर मेडिसिन लाइन में जाता था पढ़ने के लिए, और जस्ट बिकॉज माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू गो इन मेडिसिन, तो वो शायद अच्छा होता नहीं था, बिकॉज मैं कभी भी कॉन्सेंट्रेट फोकस नहीं कर पाता, हमेशा वो डिसीजन को डिपेंड करता था कि मैंने मेडिसिन क्यों लिया है। सो पहली बात तो वो होना चाहिए कि हमें उसी को चेस करना चाहिए जिस पे हमें इंटरेस्ट है। नाउ कमिंग टू क्या क्या स्कोप है फ्यूचर में। देखिए कैसा है, अभी चीज़ें इवॉल्व होती रहती है, नई नई चीज़ें आती है। तो इतना ये बोलना डिफिकल्ट है कि जो आज जो है वो आगे रह पाएगी या नहीं। Right. बट इतना तो हम समझ सकते हैं, कोविड के चलते तो दुनिया बदल चुकी है, दुनिया पहले जैसे नहीं रही है। तो अगर आप से सॉफ्टवेयर लाइन में आना चाहते हो तो फिर वैसे टेक्नोलॉजीज पे आप ध्यान देना पड़ेगा जो वर्चुअल वर्किंग, रिमोट वर्किंग को प्रमोट करे। डिसीजन मेकिंग, जैसे ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग होता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब में ज़्यादा मुझे फ्यूचर दिख रहा है। Okay. मेडिसिन में भी अगर आप जाना चाहोगे तो मेडिसिन तो डेफिनेटली, मेडिसिन इज अ वेरी गुड फील्ड, और मेडिसिन भी टाइम के साथ इवॉल्व होता है। Right. अब कुछ और फील्ड, अब टीचिंग, जैसे मेरे मेरे खास फ्रेंड अरविंद आज प्रोफेसर हो गए। सो इसका ये मतलब नहीं कि टीचिंग में फ्यूचर नहीं, टीचिंग में भी फ्यूचर है। सो व्हाट हमें क्या सोचना चाहिए कि हमें ऐसा कोई प्रोफेशन करो जो हमें पसंद है, साथ में हम हाउ डू वी टेक केयर ऑफ इट ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। आज के डेट में अब देखो, अगर आप एक प्रोफेसर हो, जैसे अरविंद भी खुद से भी खुद भी कर रही है ये चीज। आप टीचिंग में एक्सपर्टीज हो, लेकिन आपको अगर टेक्नोलॉजी भी आता है, आपको फॉर एग्जांपल हाउ यू प्रमोट योर टीचिंग टू
so many people around the world. If you can do that, that's achievable. So number one, आप उसी को चेस करो जो आपको पसंद आता है. नंबर टू, एक थोड़ा इंक्लिनेशन अवर्ड्स टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे, that will really help you with the post COVID times. राइट. अच्छा सुनीत, अभी मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना ठीक ऑप्शन है क्या? इंजीनियरिंग क्या अभी भी उतना ही ल्यूक्रेटिव है जितना पहले था? देखिए, अभी ये तो मैं बायस्ड आंसर दे दूंगा शायद, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ. तो मैं शायद अरविंद आप भी इंजीनियर हो, तो हम दोनों में बायस आ ही जाएगा कि इंजीनियरिंग के फेवर में. देखिए कैसा है कि करियर ऑप्शंस, हर एक करियर ऑप्शन अच्छा होता है, ऐसे कोई खराब या कोई बुरा ऐसा कुछ होता नहीं है. और लुक्रेटिव बनाना वो ऐसे, मतलब ये इट्स नॉट अ शॉप कि ये 4 चीज है, कौन सा मेरे लिए अच्छा होगा कि ये मैं ले लेता हूँ. तो और उसमें कोई रिव्यू कमेंट भी नहीं है कि हाँ ये अच्छा करियर है. जब जैसे हम ऑनलाइन जाते देखते रिव्यूज पढ़ते, आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको क्या पसंद है. अगर आपको ऐसे आपने ये करियर सिलेक्ट कर लिया जो आपको पसंद है, ऑटोमेटिकली आप उसमें एक्सेल करोगे. तो जैसे ये मुझे याद आ रहा है, ये 3 इडियट्स का एक डायलॉग था आमिर खान का, कि सक्सेस के पीछे मत भागो, आप एक काबिल बनो, आप एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप पीछे आ जाती है. तो whichever field you choose, try to excel in it and I'm sure you success will follow you. ओके. अब इसमें भी कुछ पेरेंट्स भी मेरे से बात किए हैं सुनीत, कि बच्चा मेरा 10th में है, 12th में है, क्या उसको इतना समझ है, इतना मैच्योर है कि वो खुद सिलेक्ट कर सकता है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? कि अभी जो स्किल्स जो मार्केट डिमांड कर रहा है, क्या अभी इस एज में वो समझ सकते हैं, या और कैसे अपने स्किल को वो बाहर लेके आए, वो भी आइडेंटिफाई कैसे करें? देखिए, एक तो है कि थिंग्स हैव चेंज, मतलब थिंग्स काफी बदल चुकी है पहले से. पहले के जमाने में काफी डिफिकल्ट होता था चीजें पता करना कि मुझे क्या पसंद है करके. राइट. आज के डेट में इतने सारे मैकेनिज्म्स आ गए जो स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स को हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट का लाइकिंग क्या है. फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया. राइट. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा एक्यूरेट होते हैं, नहीं होते वो, बिकॉज वो एक मैकेनिज्म है टू अंडरस्टैंड एक स्टूडेंट का और एक पर्सनैलिटी का क्या लाइकिंग है. बट अगर आप काफी सारे और मे बी एक स्मॉल डेटा सेट आ जाता है, आप 4-5 एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे या ज्यादा एप्टीट्यूड दे दोगे, तो आपको एक कॉमन पैटर्न निकल के आ जाएगा कि ये स्टूडेंट का और ये पर्सनैलिटी का क्या लाइकिंग है. तो ये चीजों से फिर क्या हो सकता है कि यू कैन अंडरस्टैंड पेरेंट एंड स्टूडेंट की मे बी मुझे इसमें इंक्लिनेशन है, सो उसमें एक्सपोजर ज्यादा एक्सपोजर लेकर उसको फॉलो कर सकते हैं. ये हो गया एक चीज. दूसरा चीज हो गया कि एप्टीट्यूड का एक बड़ा आई वुड से ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको कोई चीज पता ही ना हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको वो पसंद है या नहीं. राइट. इसी चक्कर में और इसी वजह से काफी सारे एप्टीट्यूड टेस्ट सही रिजल्ट नहीं बता पाते. तो मैं तो एज अ पेरेंट में यही बताऊंगा, जो मेरे फादर ने और मेरे पेरेंट्स और खास करके मेरे फादर ने मुझे व्हेन इट कम्स टू करियर आई वुड से मेंटरिंग किया था. मेरे फादर ने मुझे काफी सारी चीजों के में एक्सपोजर दिया था काफी यंग एज से, सो दैट आई कैन माई सेल्फ डिटरमाइन कि मुझे क्या पसंद आ रहा है. सो मैं भी वही रिकमेंड करूंगा एज अ पेरेंट, आप बच्चों को काफी एक्सपोजर दे. उनको डिसीजन लेने में फोर्स मत करें, उनको सब बताए कि मे बी ये मेडिसिन होता है, ये इंजीनियरिंग होता है, ये प्रोफेसर होता है, ये आर्किटेक्चर होता है, ये स्पोर्ट्समैन होता है. सो जस्ट सो दैट उनको पता लगे कि दुनिया में क्या क्या चीजें हैं. ऑटोमेटिकली उनको एक लाइकिंग बनेगा एंड देन एज अ पेरेंट एंड एज अ स्टूडेंट यू विल नो कि उनको क्या बनना है. नाउ अगेन एक और एक गलती जो हम सब करते हैं कि हमने एक गलत डिसीजन ले लिया तो हमें लगता है कि ये गलत ले लिया और हमारा करियर डूम हो गया. ऐसा नहीं होता है. राइट.
हमेशा करियर में हमने कोई डिसीजन ले लिया, देयर इज अ वे बैक, हम वापस जाके दूसरा कुछ कर सकते हैं। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, मतलब मैं नाम लूंगा नहीं, बट आई थिंक अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बहुत एग्जांपल्स है जिन्होंने स्टार्ट एक करियर में किया था, डेड एंड मिला उनको, दूसरा करियर राइट। स्टार्ट किया, काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं। सो डरिए मत डिसीजन लेने से, अगर गलत भी हो गया तो देयर इज ऑलवेज अ वे टू रिजॉल्व दैट। राइट। अच्छा सुनीत, कुछ क्वेश्चन और है कि बच्चों का माइंडसेट क्या होना चाहिए अपने फ्यूचर को लेके, अपने दिमाग में उनको क्या रख के चलना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक माइंडसेट होता है। सो बच्चों में का माइंडसेट क्या होना चाहिए टुवर्ड्स देयर फ्यूचर, उनको क्या चीज समझ में जरूरी है आज के जमाने में? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया कि लाइफ को एंजॉय करो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो जनरली एक मिसकंसेप्शन होता है कि हम बोलते हैं लाइफ को एंजॉय करो मतलब बस मौज मस्ती करना, ये करना, वो नहीं होता, दैट वो एक परसेप्शन होता है। मौज राइट। मस्ती डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ एंजॉयमेंट, बट आप ऐसे कुछ चीज करोगे, फॉर एग्जाम्पल से रॉजर फेडरर, वो टेनिस टेनिस उसको इतना उसका पैशन था टेनिस, वो ही यूज्ड टू एंजॉय टेनिस। राइट। सो माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम हमारा एम होना चाहिए कि हम ऐसे चीज करें और ऐसे, और मे बी आवर कॉमन एम शुड बी वी हैव टू एंजॉय लाइफ, नो मैटर वॉट एवर वी डू वी शुड एंजॉय लाइफ। तो राइट। उस पर फोकस करना चाहिए हमें। एंड अगेन हम जो ये सब देखते हैं, रॉजर फेडरर हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, विराट कोहली हो गया, हम ये सब राइट। सक्सेस को देख रहे हैं तो हमें लगता है कि ये काफी इजी है, इजी इजी वे में इनको मिला है। ऐसा नहीं है, नहीं इन्होंने है। काफी स्ट्रगल किए हैं। एंड राइट। जब आपको एक चैलेंज जो आता है जनरली सबको, जब हमें डायरेक्शन नहीं मिलता है कि हमें क्या चेज करना है, तो वो राइट। शायद वो एक थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम होता है, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं पता कि कहाँ जाना है, किस पे फोकस करना है। बट उस टाइम पे मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि थोड़ा सा टाइम निकाले दिन में और नई नई चीजें के बारे में पता कीजिए। आज तो आजकल इंटरनेट है, आप बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हो, मतलब व्हाट इज इट टू बी एन आर्किटेक्चर, व्हाट इज इट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, व्हाट इज इट टू बी अ डॉक्टर, व्हाट इज इट टू बी ओनर ऑफ अ कंपनी फॉर एग्जांपल। तो आप ये सब राइट। चीज करोगे तो फिर आपको एक ऐसा लाइकिंग मिल जाएगा कि मुझे ये चीज फॉलो करना है। आपको फर्स्ट वो आपने अगर पिकअप कर लिया, देन यू स्पेंड योर टाइम टू अचीविंग इट। तो एक कंसेप्ट होता है कि आप एक गोल सेट करो कि मुझे 5 साल में ये यहाँ पहुंचना है, यस। लेकिन यस। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने वो बहुत लंबा गोल सेट अगर कर दिया तो उसको टारगेट और ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है। सो राइट। यू शुड हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, एक 5 ईयर गोल, एंड देयर शुड बी से 6 मंथ गोल कि राइट। हर 6 मंथ में मुझे ये अचीव करना है। इतना करना और है। ये भी जो फॉर्मेट है ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब स्टैटिक है कि आपने लिख दिया 5 साल पहले वही होना चाहिए, विद टाइम से चेंज भी करते रहना चाहिए। और हर राइट। 6 मंथ हो या 3 मंथ आप उसको मेजर करें, ये माइंडसेट होना चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर एनीबडी वुड डू गुड विद इट। राइट। ये बहुत अच्छा पॉइंट था सुनीत। इसमें मुझे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट है एक्चुअली, जब तुमने बोला कि ओनर ऑफ अ कंपनी अगर मैं बन जाऊं तो कैसा लगेगा। यहाँ पर मैं मेरे बच्चों को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जॉब अवॉइड करना और कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ अपना स्टार्टअप करो, खुद के लिए कुछ भी करो। ये कैसा लगता है कि जॉब वर्सेस बिजनेस, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या ज्यादा अच्छा है वो, थोड़ा सा कमेंट करेगा तो अच्छा है। श्योर श्योर, दोनों में प्रोज एंड कॉन्स है। बिजनेस अगर ओनर ऑफ अ कंपनी करना बनना है तो ऐसा नहीं है कि वो इजी है, काफी वो भी डिफिकल्ट है। राइट। हमसे वो देखते हैं जो जो काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं स्टार्टअप से लेके अभी तक, लेकिन उन्हें बहुत मेहनत की है उसको करने के लिए। राइट। राइट। इट वाज नॉट इजी। तो ओनर अगर बनना है कोई कंपनी का तो सबसे पहले शुरू होती है एक आइडिया से। और अगर आप ऐसे चीज करोगे जो जो ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं, तो यू मे बी सक्सेसफुल, बिकॉज एक होता है कि 100 लोग कर रहे हैं एक तरीके से,
मैं कर रहा हूँ कुछ अलग तरीके से, तो वो हम सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन एक जो अब देखोगे आजकल, आज जितने भी लोग कम टाइम में सक्सेसफुल हुए एज ओनर ऑफ अ कंपनी, उनके पास एक राइट ऐसा बेहतरीन आइडिया था जो जिसको उन्होंने चेस किया। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो अगेन, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आंसर दिया आपको कि आप जो रिसर्च करते रहते हो, आप हर दिन दुनिया के बारे में पढ़ते रहते हो, शायद राइट। आपको कुछ आइडिया आ जाए। और आइडिया, कोई हम्म। आइडिया गलत नहीं होता है। सो मैं तो ये बोलूंगा कि कुछ भी आपको नया आइडिया है, आप पेन में लिखते रहो, पेन और पेपर में आप पेन से लिखते रहो उसको। शायद उसमें से एक आइडिया आपको नेक्स्ट आई वुड से कॉर्पोरेट किंग बना दे। राइट सो राइट। ये होता है एक तरीके से। लेकिन दूसरा जो होता है, दूसरा फैक्ट ये होता है कि जनरली आउट ऑफ कॉलेज हम काफी फ्रेश होते हैं। हमने हम्म। कॉर्पोरेट दुनिया देखी नहीं है। हमें राइट। वी डोंट नो हाउ इट वर्क्स। सो अनलेस हमारे पास कोई अच्छा मेंटर हो, जो हम्म। जिसने कॉर्पोरेट दुनिया देखी हो, काफी एक्सपीरियंस हो, बहुत डिफिकल्ट होता है एक बिजनेस को सस्टेन करना। तो राइट। आप अगर देखोगे, जितने भी बड़े बड़े जो फेमस हुए, उनके पीछे एक कॉर्पोरेट मेंटर्स होते थे। हम्म। तो आप शायद मैंने सुना है आप कि अगर, हाँ, कोई अगर मेंटर अगर आपको होगा, कोई बैकिंग में होगा, कोई आपका हेल्प कर रहा है, कोई भी हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, या कभी कभार कोई शायद फैमिली फ्रेंड कोई नहीं होता है, इट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट पर्सन, एंड हम्म। वो आपको हेल्प कर दे। अगर राइट ऐसा कोई है नहीं, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, आइडियाज को कभी शॉर्ट डाउन नहीं करते, आइडिया को आप रखो। आपका जो आइडिया बुक है वो रहना चाहिए। बट आप जॉब करो, जॉब से आप कॉर्पोरेट दुनिया को सीखो। कुछ साल में आप समझ जाओगे कॉर्पोरेट दुनिया कैसे चलती है, कॉर्पोरेट दुनिया राइट। से एज ए इंडिविजुअल आपको क्या क्या लगता है इंप्रूवमेंट करना है, ये करना है। शायद आप अपने आइडियाज को और बेटर कर सकते हो। तो ये मेरा राइट। ये सजेशन है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर मेंटर या फ्रेंड जो काफी एक्सपीरियंस से बैकिंग करने के लिए ना हो, तो पहले कुछ साल कॉर्पोरेट में जॉब करो, एंड देन मूव फॉरवर्ड। राइट राइट। तो एक पॉइंट मुझे अभी तक समझा सुनीत, कि हमको अभी इंफॉर्मेशन एज है, हमारे पास बहुत डेटा है, हमें टाइम निकाल के अपने लिए रिसर्च करना ही पड़ेगा कि कौन सा फील्ड करेक्ट। अब वर्ल्ड में चल रहा है और किस में हम एक्सेल कर सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस हम लेंगे। कुछ स्किल्स सुनी जो अब अभी जो चल रहे हैं या कमिंग फ्यूचर में जो बहुत ज्यादा डिमांड में रहेंगे, ऐसे कुछ स्किल्स जो बच्चों को एक्वायर करने चाहिए। देखिए कैसे, स्किल्स विद टाइम चेंज होते रहती है। भले ही मैं सॉफ्टवेयर में हूँ पिछले 11 साल से, राइट। पिछले 11 साल में मैंने देखा है कि कैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू स्किल्स। तो मैं जो 11 साल पहले करता था, मैं आज वो स्किल्स शायद टेक्नोलॉजी वाइज या फंक्शनलिटी वाइज मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। लेकिन उसका जो मैंने सीखा था, वो स्किल्स यूज करते टाइम या वो टेक्नोलॉजी यूज करते टाइम, वो लर्निंग्स मैं आज भी अप्लाई करता हूँ। तो वही होता है कि स्किल्स जो होता है ये तो विथ टाइम, टेक्नोलॉजी विथ टाइम चेंज होता रहता है। तो एज अ स्किल हम इट्स एन ऑलवेज लर्निंग फेज। जैसे मैं इवन कल भी मैं कुछ पढ़ रहा था नए टेक्नोलॉजी के बारे में। सो ऐसे कोई ऐसे एंड डेट नहीं होता है कि मैं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि मैं सब कुछ जान गया, मुझे और कुछ नहीं जानना है। तो राइट। आपको टाइम, आपको स्किल्स आपको बिल्ड करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज तो कोविड ने हमें दिखा दिया है कि चीजें पहले जैसी रहेगी नहीं। तो एक चीज जो जो डेफिनेटली पिछले फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स रहने वाली है, वो है टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि राइट। वर्चुअल, कोई भी टेक्नोलॉजी जो वर्चुअल मीटिंग, जैसे आज आप और हम मीटिंग कर रहे हैं वर्चुअली, या कोई फॉर एग्जाम्पल से कोई रिमोट काम कर रहा है कोई, या कोई चीजों को रिमोटली लग रहा है, डॉक्टर डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, डॉक्टर विजिट्स भी रिमोटली हो रहे हैं। सो अगर राइट। आपको कोडिंग आता हो, जरूरी नहीं कि आप इंजीनियर हो, पर अगर आपको कोडिंग आता हो और आपका और स्किल है, तो आप डेफिनेटली आप एक्सेल कर सकते हो लाइफ में विथ द कोडिंग स्किल्स और द कंप्यूटर स्किल्स अलोंग विथ योर आइडिया। दैट इज व्हाट आई वुड से। तो आप चाहे कुछ भी करियर फॉलो करो, आप थोड़ा सा कोडिंग टेक्नोलॉजी में थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो भले आप कोडिंग ना करो, बट आप अगर
से आप बहुत बड़े एक ओनर बन गए कंपनी के और आपको कंपनी का डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना है, अगर आप कोडर हो या आप टेक्नोलॉजी समझ सकते हो, तो आप और भी अच्छे तरह से बता पाओगे जो एक्सपर्ट होंगे आपके कंपनी में कि आपको क्या चाहिए। राइट, राइट। अच्छा, अब थोड़ा-सा बच्चों के ऊपर आते हैं, उनके हाँ, कुछ पर्सनल क्वेश्चन कि इतने कॉम्पिटिशन को और इतने स्टडीज़ को, पीयर प्रेशर को, स्कूल के प्रेशर को कैसे मैनेज करें? लोग बच्चे बोलते हैं इतना सिलेबस है, कैसे होगा मेरे से? इतना कॉम्पिटिशन है, मैं क्या करूँ इसमें? इसका इलाज क्या है सुनिए? देख कंपटीशन तो है, कंपटीशन रहेगा भी, कंपटीशन तो जाना नहीं है कहीं भी। लेकिन मैं एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि ये जो स्कूल कंपटीशन जो होता है, ये हमको स्ट्रांग बनाता है लाइफ में आगे जाके। क्योंकि अगर आप अगर स्कूल लेवल कॉलेज लेवल में compete नहीं करते या कंपटीशन पे या कंपटीशन प्रेशर को आप नहीं हैंडल कर पाते हो, आगे जाके ये और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। इतना तो मैं राइट, समझ लिया, क्योंकि कि अब जब स्कूल या कॉलेज में आप एक फिर भी एक शेल के अंदर हो आप। हाँ, राइट, कंपटीशन होता है, प्रेशर होता है, बट आप एक शेल के अंदर हो। शेल मतलब आपके टीचर्स हो गए एक शेल प्रोटेक्टर, पेरेंट्स हो गए शेल प्रोटेक्टर। तो राइट, हाँ, एज अ स्टूडेंट मैं तो ये बोलूंगा कि आपको अगर प्रेशर लग रहा हो तो डरिए मत, आपके आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, आपके टीचर्स के साथ शेयर करिए, वो आपको जरूर एक रास्ता दिखाएंगे, रादर देन सकम्बिंग अंडर प्रेशर की मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें, बट अब ये समझे कि जो दोस्त भी आपके हैं वो आपके जितने ही आपकी उम्र के ही है, तो उन्होंने राइट, उन्होंने उनके पास भी उतनी एक्सपीरियंस नहीं है प्रेशर हैंडल करने की। ऑफ हुँ, कोर्स दे कैन हेल्प यू, दे कैन गाइड यू अराउंड, वो क्या कर रहे हैं प्रेशर को हैंडल करने के लिए, वो भी आपको लेना लेना है, वो भी समझना है। बट मैं सजेस्ट करूंगा टीचर्स पेरेंट्स को बताएं कि प्रेशर है, एंड वो आपको एक रास्ता दिखाएंगे। इस तरह से आप क्या होते हैं, आप स्ट्रांग बनते हो, आप प्रेशर हैंडल करना सीखते हो। अब राइट, पेरेंट्स टीचर्स से आपको समझ में आता है कि कैसे निकलना है या कैसे ये खराब सिचुएशन को बेटर बनाना है। तो ये आपको एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन सिखाएगा आगे जाके। आप ओनर ऑफ अ कंपनी बन गए तो वो तो और भी प्रेशर सिचुएशन होगा। वो टाइम पे आप राइट, शेल में नहीं होगे, आप पेरेंट्स टीचर के शेल में नहीं हो, ऑफ कोर्स मेंटर्स होंगे, बट अगर आप एक सीईओ कंपनी के, आप आपके डिसीजन और आपके एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार हो। तो राइट, आगे ऐसे बहुत अप्स एंड डाउन लाइफ में आएंगे कि शायद कंपनी बैंक्रप्सी की स्टेट में आ गया या बहुत हुँ, बड़ा लीगल हर्डल के सामने आ गया। तो अगर आप प्रेशर हैंडल करने के केपेबल नहीं हो तो वो टाइम पे वो बड़ा इम्पैक्ट कर जाएगा। लेकिन जो राइट, छोटी छोटी चीजें जो हम बचपन में सीखते हैं कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा मैं। एक स्टूडेंट के लिए एक सबसे बड़ा प्रेशर होगा कि से जैसे स्कूल स्टूडेंट को सबसे बड़ा प्रेशर होगा कि होमवर्क करना। हुँ, हुँ, तो मे बी वो प्रेशर में आके वो क्या करेगा, या तो होमवर्क करेगा नहीं या तो गलत काम करेगा, तो टीचर को आके झूठ बोलेगा कि मैं होमवर्क किया, बुक लाना भूल गया मैं। तो वो एक राइट, एक्सक्यूजेस होते हैं। तो इस तरह से क्या हुँ, होता है, वो लाइफ के लेसन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। सेम चीज अगर पेरेंट को बोलता था कि मुझे ये होमवर्क करना था कल हुँ, कल हुँ, बट मैं ये कर नहीं पाया और मुझे कल रिमार्क मिलेगा स्कूल में, तो पेरेंट्स उसको राइट, एक रास्ता दिखाए, पेरेंट्स को बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें गलती का एहसास हुआ तो तुम कल जाके टीचर को ऑनेस्टली बता दो कि ये मेरा एक मिस हो गया है, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने का। तो अगर ये चीज़ें टीचर को जब बताएंगे, टीचर उसको शायद रिमार्क देगी, टीचर उसको शायद एक एक मे बी एक सॉफ्ट पनिशमेंट देगी, बट टीचर भी ये जानती है कि ये पर्सन अपना मिस्टेक ऑनेस्टली एडमिट किया हुआ है। तो वो जो राइट, सीख आपको मिलेगा, ये बहुत बड़ी बट बहुत छोटी सीख है, बट हुँ, यही हुँ, चीज आप आगे काम आती है, क्योंकि आप उस दिन आपने एस्केप कर लिया होमवर्क से, तो आप आगे जाके हमेशा आप एस्केप करने का कोशिश ही करोगे। कोशिश करेंगे, राइट। अच्छा सुनीत, एक चीज़ और, जैसे पेरेंट्स का बात आया, अभी मैं देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पेरेंट्स से या अपने टीचर से जो अटैचमेंट पहले हुआ करता था बच्चों का पेरेंट्स टीचर से, धीरे-धीरे अब वो बॉन्डिंग, वो अटैचमेंट कम होता जा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या समझता है?
ये एक्चुअली डिफिकल्ट है मेरे लिए आंसर करने के लिए, 2 रीज़न्स है, क्योंकि पहली बात तो मैं अब तक पेरेंट हूँ नहीं एंड टीचर भी हूँ नहीं, तो आई कैन नॉट आंसर दिस फुल्ली, लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये एक बदलता दौर है। सो पहले के ज़माने में जो टीचर को या पेरेंट को लगता होगा एक अटैचमेंट होना चाहिए, मे बी आज वो अटैचमेंट एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। अटैचमेंट है किसी दूसरे तरीके से। सो मैं सजेस्ट करूंगा बोथ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करने को दैट व्हाट इज दैट न्यू वे ऑफ अटैचमेंट। मे बी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर स्टिल अटैच्ड, बट इन अ डिफरेंट वे, जो जो उनको पता नहीं है। उनको उनको मे बी पेरेंट्स और टीचर्स आर स्टिल थिंक कि हम पुराने तरीके से जैसे अटैच रहते थे वैसे ही अटैच रहना है। लेकिन एक चीज तो है, विद कोविड जो 1-to-1 इंटरेक्शन था टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का, वो तो नहीं रहा अभी। तो अभी जैसे आप भी क्लासेस करते हो, तो पहले जब फिजिकल क्लास होते थे, हम बहुत सारी चीजें पर्सनल लेवल पे भी डिस्कस करते थे, तो एक पर्सनल अटैचमेंट होता था। बट वर्चुअल में क्या होता है, वो हो नहीं पाता है अभी। तो ये मोर और लेस एक टास्क जैसे होता है। आप अपना सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया, स्टूडेंट ने लेक्चर अटेंड किया, खत्म हो गया। तो एज अ टीचर मैं सजेस्ट करूंगा कि जो हम कॉर्पोरेट में भी करते हैं, मे बी आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको एज अ टीचर। आप ऐसे ही रैंडमली 1-on-1 शेड्यूल कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। बिकॉज जैसे आप अगर फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो बच्चे पढ़ तो रहे, हाँ भी बोल रहे, लेकिन मे बी आपको ये नहीं पता है कि वो स्टूडेंट का पीछे क्या चल रहा है। मे बी उनका कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है, या कोई फ्रेंच पीयर प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ तो चल रहा है होगा। तो अगर आप 1-on-1 शेड्यूल करेंगे, तो वो एक जोन में आए, कंफर्ट जोन में आएगा, जो आपको वो शेयर करे। क्योंकि पूरे क्लास के अंदर तो कभी शेयर नहीं करेगा, वो करेगा या करेगी वो। तो आई कंफर्ट जोन देना बहुत जरूरी है। तो आप 1-on-1 कर सकते हैं। तो मे बी एक उसका कोई फैमिली इशू चल रहा है, सो इसके वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो मे बी आपको एज अ टीचर आप कुछ कुछ कर सकते हैं उसके लिए, जो उसको हेल्प करे पढ़ाई पढ़ाई के लिए या कुछ और के लिए। ये टीचर के लिए हो गया। पेरेंट्स के लिए मैं तो बोलूँगा हर चीज़ में स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रन को या बच्चों को ऐसा ना बोले कि जो वो कर रहा है गलत कर रहा है। इंस्टेड सपोर्ट करे उसको, और कंफर्ट जोन दे। कैसे कैसे होता है ना, ये स्टूडेंट्स जो होते हैं या बच्चे जो होते हैं, ये इट इज वो हमेशा गाइडेंस सीख करना चाहते हैं, लेकिन वो श्योर नहीं होते कि कहाँ से सीखे। उनको लगता है कि शायद पेरेंट्स को ये बता दें तो पेरेंट्स चिल्ला देंगे, डांट देंगे। टीचर को ये बताएंगे तो शायद एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगा, टीचर बोलेगा ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तो उनको एक कंफर्ट जोन देना बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स को मैं बोलूंगा कि वो एक कंफर्ट जोन दे दीजिए उनको। उनको बिल्कुल उनको डायरेक्शन दीजिए, जब जरूरत पड़े पे डांटना भी जरूरी है, बट सुन लीजिए उनको, वो जो क्या बोलना चाहते हैं वो सुन लीजिए। ऑटोमेटिकली आपका जो आजकल का जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अटैचमेंट जो है आपको दिख जाएगा। तो अगेन समराइज, अटैचमेंट आज भी है, बस चीजें बदल गई है। वो जानना जरूरी है कि समझना जरूरी है कि वो अटैचमेंट कैसी है आजकल के जमाने में। राइट। हाँ, आई थिंक सुनीत हमने अपने सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए। ठीक है, अब बच्चा लोग, मैं तुमसे थोड़ा बोलता हूँ। मैंने बोला था लास्ट में मैं कुछ बताऊंगा। अभी सुनीत ने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। ये आज हमारा फर्स्ट मीटिंग था। अभी मैं ऐसे ही सेशंस रखूंगा जिसमें जो मेरे पहचान के जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स हैं, मैं इनसे ऐसे ही डिस्कशन करूंगा जो तुम्हारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं। सो होपफुली इनसे कुछ आइडिया तुमको मिलेगा। जैसे आज सुनीत ने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात बताया, बहुत मुझे भी पता चला क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड अगर तुमको सुनीत से या जो भी हमारे फ्यूचर स्पीकर है उनसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछना है, तो हम उनको बुला के डायरेक्ट Q&A सेशन भी कर सकते हैं, या फिर तुम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे क्वेश्चन भेज दो, मैं उन तक पहुंचा दूंगा और रिप्लाई तुमसे शेयर कर दूंगा। बट हमारा एम है कि
आपस में डिस्कशन करें कि आखिर इश्यू क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार मैं सुनीत को वापस थैंक यू बोलता हूँ अपना टाइम देने के लिए और इतना सब वैल्यूएबल डेटा हमसे शेयर करने। थैंक्स सुनीत। चलो बच्चा लोग अब Thanks, पढ़ाई करो। Arvind, for this interview. It was fun. Thank you. राइट।